आखिर क्या हुआ जब राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों को जो दिखा उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और बाकी लोगों की तरह आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राम मंदिर के निर्माण के लिए यह जगह सही चुनी थी क्या। दोस्तों, देश और दुनिया के सभी राम भक्त जानते हैं कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब आने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 500 सालों से चल रहे लंबे संघर्ष राम भक्तों के बलिदान की बदौलत अब वो दिन आ चुका है जब श्री राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। दिनांक 22 जनवरी 2024 की शुभ घड़ी में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश दुनिया में बसे हिंदुओं के लिए ये बहुत ही खुशी और उत्सव का दिन होने वाला है। राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे सभी कारीगरों ने इसे किसी काम की तरह नहीं किया है, बल्कि भव्य राम मंदिर में अपने योगदान के रूप में किया है, जिसकी बदौलत ये राम मंदिर इतना सुंदर और भव्य बन रहा है, जिसे देखकर सभी को ये लगने लगा है कि अयोध्या का ये राम मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बनेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि मंदिर निर्माण कार्य के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए थे जिसे देखकर कई लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि अमेरिकी एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी ऐसा चमत्कार देखकर सोचने पर मजबूर हो गए कि सनातन धर्म में कुछ तो खास है। आज के इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर निर्माण के दौरान हुए कुछ ऐसे चमत्कार बताएंगे जिससे आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें भगवान के मंदिरों से जुड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है, जिस समय राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू ही हुआ था। कई एक्सपर्ट मौजूद थे, जिसमें अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया था ताकि वो अपने सुपरविजन में मंदिर निर्माण में होने वाली कमियों को दूर करें, जिससे राम मंदिर की मजबूती और भव्यता ज्यादा निखर सके। राम मंदिर निर्माण के लिए जब खुदाई का कार्य किया जा रहा था तो खुदाई के दौरान नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन इन सब के साथ नीचे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। आखिरकार क्या क्या मिला राम मंदिर की खुदाई में, जिसे देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। आखिर राम मंदिर निर्माण के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया जिसके बाद वो भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। बताया जाता है कि उस समय अमेरिका से थॉमस नाम का एक वैज्ञानिक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने देखा कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए सभी कारीगर बहुत उत्साह के साथ अपना काम कर रहे थे, मानो उसमें इन्हें बहुत असीम आनंद की प्राप्ति हो रही हो। ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो अपना सुपरविजन करने जहाँ जहाँ पे काम हो रहा था वहाँ पे जा रहे थे। इसी दौरान जब वो मंदिर के चारों तरफ घूमकर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे तो मंदिर परिसर में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके पैर थम से गए। उन्हें मंदिर परिसर में एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम थी। ये देखकर वो चौंक गए, क्योंकि वहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा था। फिर जमीन नरम क्यों थी? उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो थॉमस ने कुछ मजदूरों को उस स्थान पर जल्दी से खुदाई करने को बोला। मजदूरों ने अभी थोड़ी ही खुदाई की थी, तभी उस स्थान पर जमीन के अंदर से तेज पानी की धारा उत्पन्न हो गई। यह नजारा देख के सभी लोग चौंक गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। आखिर इस जमीन पर खुदाई के दौरान नदी की धारा आखिर कैसे निकल गई? अगर ये सच में नदी का पानी निकला तो अभी तक का बनाया हुआ सारा का सारा कंस्ट्रक्शन प्लान फेल हो जाएगा। आनन फानन में उस पानी को परीक्षण के लिए भेजा। जब इस पानी का परीक्षण किया गया तब यह बात सामने आई कि यह तो पास में ही बहने वाली सरयू नदी का पानी है। भगवान राम का एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि स्वयं सरयू नदी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य में सहभागिता देने आई थी। लेकिन मंदिर कमेटी के सभी लोगों के मन में चिंता जागृत हो गई थी कि अगर जमीन के अंदर पानी बहता रहेगा तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही मंदिर की मजबूती को लेकर भी काफी संशय हो रहा था। जहां एक तरफ
राम भक्त सरयू नदी का राम जन्मभूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार मानकर नमन कर रहे थे, लेकिन वहीं राम मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक और सभी इंजीनियरों के होश उड़ गए थे, क्योंकि जमीन के अंदर सरयू नदी का मार्ग बदलना दुनिया के किसी भी इंजीनियर और वैज्ञानिक के बस की बात नहीं थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में जब किसी को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सभी लोग मिलकर भगवान की शरण में गए और भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर यह सरयू नदी की धारा सही समय पर बंद नहीं हुई तो मंदिर निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा और करोड़ों राम भक्तों का अयोध्या में भव्य राम मंदिर को देखने का सपना टूट जाएगा। अगले दिन जब वो लोग उस जगह पर गए जहाँ सरयू नदी की धारा निकल रही थी तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रातों रात भगवान राम ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि सरयू नदी की यह धारा अपने आप ही बंद हो गई, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य पुनः जोरों शोरों से शुरू किया गया। पूरे विश्व के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बड़े उत्साह के साथ भरे हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी में एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहाँ राम मंदिर उद्घाटन से पहले आसपास के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों के झुंड ग्रामीणों को नजर आ रहे हैं। बता दे कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी और सीता माता की रक्षा करने की कोशिश की थी। रावण ने जटायु के शरीर को लहूलुहान कर दिया था। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने बोला कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर मेरी आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। वहीं अब ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले विलुप्त हुए गिद्धों का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। भक्त तो इन्हें जटायु का वंशज मानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। वहीं अयोध्या के वन अधिकारी ने बताया कि बहुत समय के बाद गिद्धों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो कि प्रकृति के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसा ही उत्साह मुंबई से निकली हिजाब पहनी मुस्लिम युवती शबनम शेख और उनके जत्थे को लेकर दिखाई दे रहा है। मुस्लिम युवती शबनम शेख ने मुंबई से अयोध्या तक रामलला के दर्शन के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। वो अपने हाथ में बजरंगबली की तस्वीर वाला भगवा ध्वज और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर लेकर के अपनी यात्रा पर निकली हुई है। उनके साथ उनके दोस्त विनीत पांडे और रामसरे शर्मा मुंबई से साथ चल रहे हैं। शबनम जैसे जैसे अयोध्या की ओर आगे बढ़ रही है, उससे लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है। साथ में ही उसकी सुरक्षा के लिए हर थाना इलाके से एक पुलिस का जवान और पुलिस का वाहन उसके साथ रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।